हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक हो, स्वस्थ हो? जैसे कि देख रहे हो, हम आपके लिए यूपी कांस्टेबल के विनायक 2 बैच दीवानजी बैच की हिंदी की वर्कशीट लेकर के आए हैं, जिसकी चैप्टर आज वाक्य 11वां चैप्टर वाक्य का रिवीजन करने के लिए वर्कशीट लेकर के आए हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो दोस्त, चलते पहले क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन है, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव स्पष्ट हो उसे कहते हैं। सार्थक सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव स्पष्ट हो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाच्य। ऑप्शन नंबर सी वाच्य। क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के अंग कितने होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए 2। ऑप्शन नंबर ए 2। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी 3। ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 5, सरल वाक्य को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 5, सरल वाक्य को पहचानिए। इसका ऑप्शन नंबर ए, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें बुझा पाना कठिन था। में कौन सा वाक्य है? आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें बुझा पाना कठिन था। में कौन सा वाक्य है? इसका ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित वाक्य। श्रेय गेंद से खेलता है। में कौन सा वाक्य है? श्रेय गेंद से खेलता है। में कौन सा वाक्य है? इसका ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है। इसका ऑप्शन नंबर बी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। वाक्य किस प्रकार का है? कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। वाक्य किस प्रकार का है? इसका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। मोहन को हिंदी पढ़ना है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। किस प्रकार का वाक्य है? मोहन को हिंदी पढ़ना है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। किस प्रकार का वाक्य है? इसका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी 8। ऑप्शन नंबर बी 8। बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती। किस प्रकार का वाक्य है? बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती। किस प्रकार का वाक्य? इसका ऑप्शन नंबर है संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर है संकेतवाचक। आहा, कल बड़ा मजा आएगा। किस प्रकार का वाक्य है? आहा, कल बड़ा मजा आएगा। किस प्रकार का वाक्य है? इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, वह बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तपस्या के से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। यह कौन सा वाक्य है? इसका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वाक्य। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। किस प्रकार का वाक्य? माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। किस प्रकार का वाक्य है? इसका ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए, साधारण वाक्य। ऑप्शन नंबर ए, साधारण वाक्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिया। किस प्रकार वाक्य है? इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य।
इस साल इंटरमीडिएट पास किया था, यह वाक्य है। इस साल इंटरमीडिएट पास किया था, यह वाक्य है। इसका ऑप्शन नंबर सी साधारण वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी साधारण वाक्य है। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की, किस प्रकार का वाक्य है? इसका ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य है। मोइना अच्छी है किंतु जिद्दी लड़की है। मोइना अच्छी है किंतु जिद्दी लड़की है, किस प्रकार का वाक्य है? इसका ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कहते हैं। वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। वे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर बी मिश्रित वाक्य। क्वेश्चन नंबर 32, लेकिन वरन किंतु परंतु पर या निम्नलिखित में से किस वाक्य के योजक शब्द हैं? किस वाक्य के योजक शब्द हैं? ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। ऋतु घर जा चुकी होगी, किस प्रकार का वाक्य है? ऋतु घर जा चुकी होगी, इसका ऑप्शन नंबर डी संदेहवाचक। शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, किस प्रकार का वाक्य है? शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, किस प्रकार का वाक्य? ऑप्शन नंबर सी आज्ञावाचक। ऑप्शन नंबर सी आज्ञावाचक। मोहन और सोहन ने बंदर को पीटा। मोहन और सोहन ने बंदर को पीटा, किस प्रकार का वाक्य है? 26वां इसका आंसर है ए। 26वें का आंसर ए सरल वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए उसे कहते हैं। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए उसे कहते हैं विधिवाचक। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विधिवाचक। जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने तथा निर्देशात्मक बोध हो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी निर्देशवाचक। ऑप्शन नंबर डी निर्देशवाचक। भीड़ के कारण यहाँ बैठा नहीं जाता, किस प्रकार का वाक्य? भीड़ के कारण यहाँ बैठा नहीं जाता, किस प्रकार का वाक्य? ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। कृपया शांत बैठ जाइए वाक्य किस प्रकार का है? कृपया शांत बैठ जाइए, किस प्रकार वाक्य? ऑप्शन नंबर बी आज्ञावाचक। ऑप्शन नंबर बी आज्ञावाचक। उसका क्या नाम है वाक्य किस प्रकार का है? उसका क्या नाम वाक्य किस प्रकार का? ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक। निम्नलिखित में से अर्थ के आधार पर भेद नहीं है। निम्नलिखित में से अर्थ के आधार पर भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर सी संख्यावाचक। रोहन मुंबई गया वह 37 पंजाब गया, वाक्य किस प्रकार का है? रोहन मुंबई गया वह 37 पंजाब गया, वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है, वाक्य किस प्रकार का है? इसका ऑप्शन नंबर ए मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर ए मिश्रित वाक्य। रात बीत गई तथा सुबह हो गई, वाक्य किस प्रकार का है? रात बीत गई तथा सुबह हो गई, वाक्य किस प्रकार का है? इसका ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर सी साधारण वाक्य। ऑप्शन नंबर सी साधारण वाक्य। ज्यों ही मैं पढ़ने बैठा बिजली चली गई, ज्यों ही मैं पढ़ने बैठा बिजली चली गई, वाक्य किस प्रकार का है? इसका ऑप्शन नंबर डी मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर डी मिश्रित वाक्य। क्वेश्चन नंबर 38, हाय में गरीब मारा गया, वाक्य किस प्रकार का है? हाय में गरीब मारा गया, वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर ए विस्मयवाचक।
ऑप्शन नंबर ए विस्मयी वाचक। अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। वाक्य किस प्रकार का है? वाक्य किस प्रकार का है? इसका ऑप्शन नंबर बी संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर बी संकेतवाचक। जिस वाक्य के किसी संकेत या निर्भय वाक्य या दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है उसे कहते हैं संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41। यद्यपि मोहन धनी है तथापि वह बहुत दुखी है। वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर डी से मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर डी मिश्रित वाक्य। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। वाक्य किस भेद का है? मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। वाक्य किसका भेद है? ऑप्शन नंबर बी मिश्रित भेद। मिश्रित वाक्य। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से आप वाक्य भेद बताइए। ऑप्शन नंबर सी इच्छावाचक। निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? इसमें ऑप्शन नंबर बी मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चले गए। क्वेश्चन 45। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। इसका ऑप्शन नंबर ए। 45 में का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46। पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य साधारण है। यह वाक्य उदाहरण है। पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर डी मिश्रित वाक्य। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। यह वाक्य का सरल वाक्य बना होगा। क्वेश्चन नंबर 47। इसका है ऑप्शन नंबर बी। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। आचार्य ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार वाक्य भेद बताएं। आचार्य ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य। पानी ना बरसा तो धान सूख जाता। पानी ना बरसा तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर ए संकेतवाचक। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य? शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी संदेहार्थक वाक्य। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।